नादरीन, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई मंजर देख रहे हो या कोई सूरत हाल देख रहे हो अपनी आंखों से, लेकिन उस मंजर में या उस सूरत हाल में छुपी हुई बारीकियां जो हैं वो आपकी आंखों से ओझल हो जाती हैं, आप उसको पिक नहीं कर पाते। मेरे साथ आज ऐसा ही हुआ। मैं इंडिया की जो मिलिट्री है उसकी आज 26 जनवरी की परेड थी, तो मैं परेड देख रहा था। अब परेड देखते देखते एक मंजर मुझे काफी अनयूजुअल लगा, अजब लगा, और वो ये वाला मंजर है, ये जो आपकी स्क्रीन पर अभी चल रहा है। इसमें आप देख रहे हैं एक बंदा है, वो दो मोटरसाइकिलों के दरमियान, जैसे वो अजय देवगन की मूवी थी ना, उसमें एक बड़ा मशहूर इस तरह का एक सीन था, वो भी इसी तरह से दो मोटरसाइकिलों के बीच में खड़ा हुआ होता है। तो ये बिल्कुल अजय वाला स्टाइल है। और इंडिया का एक फौजी जो है वो हाथ में कोई चीज लहराता लहराता दो मोटरसाइकिलों के दरमियान खड़ा होके जा रहा है। अब मुझे पहले तो लगा कि ये जो हाथ में लहरा रहा है ये क्या चीज है, रस्से की तरह। पहले मुझे लगा ये हो सकता है कि कोई पजामे का या शलवार का नाड़ा हो। ये हो सकता है ना, नाड़े का स्टाइल बिल्कुल शेप इसका नाड़े वाला हो भी सकता है ना। देखे ना, शेप इसका बिल्कुल ऐसा ही है जैसे शलवार का नाड़ा होता है। अच्छा, उसके बाद ये देखकर मैं काफी हैरान भी हुआ कि यार इस तरह के स्टंट का मिलिट्री परेड में करने का क्या मकसद है और ये करना क्या चाहते हैं। उसके बाद लेकिन थोड़ा सा जब मैंने इसको जूम करके देखा तो ये देखिए जरा तस्वीर, इसमें आपको दो चूहों की शक्ल वाले घोड़े नजर आ रहे हैं। ये हैं घोड़े असल में, लेकिन चूहे की तरह है, शक्ल इनकी चूहे के जैसी है। और ये मोटरसाइकिल के हैंडल के ऊपर लगे हुए हैं। तो मालूम ये होता है कि ये जो इंडियन मिलिट्री के भाई साहब एक नाड़ा फिराते हुए जा रहे थे, ये असल में प्रिटेंड कर रहे थे मोटरसाइकिल पे खड़े होके कि मैं घोड़े की सवारी कर रहा हूँ, ये दोनों घोड़े हैं, बाइक नहीं है, घोड़े हैं मेरे, और मैं घोड़े की सवारी कर रहा हूँ। तो चीजें सामने थी लेकिन मैं इसको पिक नहीं कर पाया, मैं मानता हूँ। अच्छा चले, अब ये तो एक ऐसी मिस्टेक थी जो कि मैं पिक ना भी करता तो शायद इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाज औकात मिस्टेक्स जो होती हैं, अगर पॉलिसी मेकिंग की सतह पर की जाए तो वो फिर पूरे के पूरे मुल्क को नुकसान दे रही होती हैं। अफगानिस्तान के साथ ऐसा ही हुआ है, उन्होंने भी बाइक को घोड़ा समझ लिया। लेकिन उनकी जो मिस्टेक हुई है नादरीन, बाइक को घोड़ा समझने वाली, ये मिस्टेक उनकी हुई है हेल्थ सेक्टर के अंदर। और एज अ रिजल्ट हो ये रहा है कि बड़ी तादाद में उनके जो, बदकिस्मती की बात है, अफगान शहरी हैं वो बेचारे मर रहे हैं। और सूरत हाल जो है उस पर वो काबू नहीं कर पा रहे। हेल्थ सेक्टर जो है कोलैप्स हो गया। इसकी वजह असल में उनकी इंडिया पॉलिसी है। मामला है क्या, इसके लिए हम शुरुआत से शुरू करते हैं। असल में इन्होंने पिछले दिनों जब इनकी टीटीपी के दहशतगर्दों को पनाह देने की वजह से पाकिस्तान से झड़पें हुई, उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान से मेडिसिन खरीदना बंद कर दी। कोई जाहिल इंसान इन्होंने हेल्थ सेक्टर के ऊपर बिठा दिया जिसको कुछ नहीं पता हेल्थ क्या होती है, तो पब्लिक हेल्थ को कैसे मैनेज करना है, ये मिनिस्ट्री कैसे चलानी है, कुछ पता नहीं था। एक बेवकूफ शख्स को इन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दे दी। उसने क्या किया, पाकिस्तान से यानी अफगानिस्तान की मार्केट में ज्यादातर जो मेडिसिन हैं पाकिस्तानी मेडिसिन हैं। इसकी वजह वो ये सस्ती पड़ती हैं और करीब है, जल्दी आ जाती हैं, स्टॉक का ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तानी मेडिसिन अचानक से उन्होंने बंद कर दी। हेल्थ के सेक्टर में खिलवाड़ कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, बेवकूफ किस्म के लोग। तो उन्होंने जब पाकिस्तानी मेडिसिन पे बैन लगाया तो 20 दिनों का उन्होंने कहा कि हम टाइम देते हैं अपने लोगों को कि वो फिर पाकिस्तानी जो मेडिसिन है उसकी जगह पर उसको छोड़कर तो ये दूसरी मेडिसिन पे आ जाए, इंडियन मेडिसिन पे आ जाए। 9 फरवरी तक की डेडलाइन उन्होंने रखी। खामा प्रेस ने रिपोर्ट किया, अफगानिस्तान का बड़ा न्यूज आउटलेट है, कि बैन ऑन मेडिसिन इंपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू टेक इफेक्ट इन 20 डेज। कहते हैं अथॉरिटीज से मेडिसिन इंपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान विल बी बैंड after February 9, triggering price spikes and concerns over drug supplies nationwide. 9 तारीख के बाद, 9 फरवरी के बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो मेडिसिन है उस पे बैन होगा। ये गनी ब्रादर जो जाहिल है उसने ये अनाउंस किया। कहते हैं कि अब्दुल गनी ब्रादर, द तालिबान डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, said earlier that medicine imports from Pakistan would be suspended for up to 3 months following tensions with Islamabad। इसकी ना तो कोई इस हवाले से क्वालिफिकेशन है, ना इसने कुछ मेडिसिन का पढ़ा हुआ है, ना इसको पब्लिक हेल्थ को कैसे मैनेज करना उसके बारे में कुछ पता है। ऐसे ही बस मुंह उठा के, इसको खुद तो मिल जाएगी ना, गनी ब्रादर को खुद को दवाइयां मिल जाएंगी। आम अफगान का क्या होगा इसके बारे में इसको कुछ नहीं पता। बस इसने मुंह उठा के कहा कि बस पाकिस्तान से मेडिसिन बंद करनी है। अच्छा, उसके बाद जो चंद नेशनलिस्ट किस्म के
वहां पर एक तोते बैठे हुए होते हैं, शुरू हो गए, कमाल हो गया, वेरी गुड, इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान जो है उसको हम, मतलब पाकिस्तान से कुछ भी नहीं मंगवाना। इंडियन मीडिया ने भी सुर में सुर मिलाया। इंडिया टुडे ने कहा रिप्लेसिंग मेडिसिन, इंडिया गिविंग पाकिस्तान अ बिटर पिल टू swallow इन अफगानिस्तान, एन अफगान व्लॉगर। अब देखें ये भी हो रहा है वैसे भर भर के, तो ये इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के से दूरी हो गई अफगानिस्तान की और इंडिया के करीब आ रहे हैं, और बड़े खुश हैं अफगान कि जी पाकिस्तान की मेडिसिन से जान छूटी और इंडियन मेडिसिन आ रही है। ये इंप्रेशन उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, प्रोपेगेंडा असल में। ये प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाते रहे, सोशल मीडिया पे भी जो प्रो इंडिया अफगान इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पैसे खिलाते रहे कि इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करें। एन अफगान व्लॉगर has claimed that Indian medicines that are cheaper and work better are fast replacing Pakistani drugs. India has sent tons of medical assistance to Afghanistan even as the Taliban-led regime's ties with Pakistan hit rock bottom. Earlier, Pakistan made drugs accounted for 70% of all medicines in the Afghan market. अब वो तो चाबहार पोर्ट से ये जो भाग गए इंडियंस, उसके बाद तो वैसे ही इनकी जो है वाट लगी हुई है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब इंडिया से जो मेडिसिन हम ले रहे थे कहां से आएंगी, कैसे आएंगी, चाबहार पोर्ट की बिना कैसे, वो जो हवाई रास्तों से अगर लेकर आते हैं तो उनकी प्राइस मजीद बढ़ जाएगी। तो एक तो इनके लिए मसला वहां पर हो रहा था, लेकिन इससे बहुत बड़ा मसला ये क्रिएट हो गया है कि बड़ी तादाद में जाली मेडिसिन जो है, जी हाँ, फेक जो दवाइयां हैं वो इंडिया से लाकर अफगानिस्तान में डंप कर दी गई हैं। लोग जाली दवाइयां खा खा के मर रहे हैं, और इतनी बड़ी तादाद में अफगानिस्तान के मार्केट्स में जाली दवाइयां आ गई हैं कि अब इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि ये जो गिर रहा है, इनका हेल्थ सिस्टम गिर रहा है, इसको संभालना शायद अब इनके लिए मुमकिन ना हो। बीबीसी उर्दू ने अफगानिस्तान के अंदर बिकने वाली जाली दवाइयों पे आज एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट शाया की है। इसमें वो कहते हैं अफगानिस्तान में बाजारों में खुलेआम जाली दवाइयां फरोख्त हो रही हैं और सूरत हाल बद से बदतर हो रही है, यानी हर गुजरते दिन के साथ मामलात बहुत ही खराब हो रहे हैं। बदकिस्मती की बात है। कहते हैं पाकिस्तान से अद्वियात की सप्लाई खत्म होने के बाद वहां लोग अक्सर जाली और सस्ती दवाइयां खरीद लेते हैं जिनसे मरीजों की मौत वाकई हो रही है। बंदे मर रहे हैं, बंदे मर रहे हैं। पाकिस्तानी दवाइयां निकाल के जिनकी दवाइयां ये लेकर आ रहे हैं ना, उनकी दवाइयां खा के बंदे मर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए जिन्होंने भी ये हरकतें की हुई हैं वहां पर। लोगों की सेहत के साथ खेलने वाली जिन्होंने भी हरकत की, लेकिन वो कहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी करेगा कौन? जिन्होंने ये हरकत की है पैसे पकड़ के या जो भी इनकी मजबूरी रही होगी, जिन्होंने ये हरकत की है, क्या वो खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद ही करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आम अफगान की तो लाइफ आप देख रहे हैं आपके सामने कि उन्होंने अजीरन कर दी ना। कहते हैं अफगानिस्तान में सेहत का निजाम पहले से ही कमजोर है और अब तालिबान हुकूमत के लिए सूरत हाल पर काबू पाना मुश्किल होता नजर आ रहा है। अफगानिस्तान के पास अब क्या रास्ता बचता है, ये कहना है बीबीसी उर्दू का। दोबारा पढ़िए। अफगानिस्तान में बाजारों में खुलेआम जाली दवाइयां फरोख्त हो रही हैं और सूरत हाल बद से बदतर हो रही है। पाकिस्तान से अद्वियात की सप्लाई खत्म होने के बाद वहां लोग अक्सर जाली और सस्ती दवाइयां खरीद लेते हैं जिनसे मरीजों की मौत वाकई हो रही है। अब गनी बरादर से कोई पूछे, इस बेवकूफ शख्स को इन्होंने जो बिठा दिया ऊपर, हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने लगा ये आते साथ ही, लोगों की हेल्थ के साथ। अब ये जो लोग बेचारे मर रहे हैं वहां पर जाली दवाइयां खा खा के, इनकी भरपाई कौन करेगा? गनी बरादर करेगा? कौन करेगा? किसका फैसला था? ये मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के लोगों को पूछना चाहिए तालिबान से कि ये क्या हो रहा है। इंडिया से कोई पहली मर्तबा इस तरह से जाली दवाइयां नहीं, और उनके खुद के मुल्क में बहुत बड़ी $बिलियन की इंडस्ट्री है जाली दवाइयों की। वहां पर अक्सर ऐसे स्कैंडल सामने आते हैं, सिरप पी के बच्चे मर गए या दूसरे बंदे मर गए जाली दवाइयां खा के। अभी हाल ही में, बल्कि अक्टूबर में, ये जो अभी अक्टूबर गुजरा है 2025 में, बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया। जहर बेचा गया खांसी के सिरप के नाम पे। मैं ये कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, इंडिपेंडेंट को देखिए। इंडिपेंडेंट एक बड़ा इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट है। डेथ टोल फ्रॉम टॉक्सिक कफ सिरप इन इंडिया rises to 20 children as World Health Organization demands answers. WHO ने कहा इंडिया से कि आपने जहर पिला दिया बच्चों को कफ सिरप के नाम पे। इस तरह की दवाइयों का अप्रूवल कैसे मिल गया मार्केट में लाने के लिए? 5 children remain in hospital with kidney failures as India widens ban on tainted medicine. इसके अलावा भी इंडिया में इस तरह के स्कैंडल सामने आते रहते हैं कि जहां पर जाली दवाइयां फरोख्त होती रहती हैं। कुछ अरसा पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में
एक ओपिनियन छपा था, काउंटरफीट ड्रग्स यानी जाली दवाइयां अब मेजर पब्लिक हेल्थ थ्रेट। इसमें देखें वो क्या लिख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड, हाउएवर देयर हैव आल्सो बीन मल्टीपल इंसिडेंट्स ऑफ काउंटरफीट मेडिकेशंस एंड ड्रग्स हिटिंग द मार्केट। यानी कि इंडिया में जाली दवाइयों की भी एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है। तो अफगानिस्तान के अंदर एक वेल एस्टेब्लिश्ड और सेट शुदा जो हेल्थ का निज़ाम था कि जहां पर लोग जो हैं जिनकी तबीयत एक दवाई पे सेट हो गई थी। देखें, मेडिसिन को चेंज करना इतना आसान नहीं होता। अगर कोई पेशेंट यानी ऐसी मेडिसिन के ऊपर है जो कि जिसकी उसकी यानी बॉडी जो है वो ठीक महसूस कर रही है, उसको फिर चेंज करना इतना आसान नहीं होता। अब जो दूसरी दवाई खाएंगे पता नहीं वो वाले रिजल्ट देगी नहीं देगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इवन अगर ये जाली दवाइयां ना भी होती ना जो इंडिया से आ रही हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो लोग एक दवाई खाते हुए आ रहे हैं, चले आ रहे हैं सालों से लेकर, अचानक से अगर वो उसको बंद कर दें और उसकी जगह पर दूसरी लेकर आ जाए तो कोई गारंटी नहीं वो दूसरी दवा असर करेगी या नहीं करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो इन्होंने पाकिस्तानी दवाइयों पे बैन लगाया ना, इट्स अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस, आई वुड से क्रिमिनल नेग्लिजेंस। हेल्थ के मामले में अगर आप सियासत खेलेंगे, गनी बरादर सियासत खेलता रहा है, सिर्फ गनी बरादर अकेला नहीं है, इसके साथ और भी लोग हैं, यानी एक पूरा का पूरा इंडियन गैंग है हैबतुल्लाह की रिजीम में जो कि न्यू दिल्ली की टोन पे नाचता रहा है। तो इन्होंने ये जो हरकत की हुई है इसका इनको अफगानिस्तान के लोगों को आंसर देना पड़ेगा, लेकिन आंसर वही बात देगा कौन? यहाँ पर तो प्रॉपर लोग जो है वो जर्नलिज्म नहीं कर पाते अफगानिस्तान के अंदर, वहां पर सहाफत नहीं हो सकती, इनके अगेंस्ट आप बात नहीं कर सकते, इनके अगेंस्ट आप लिख नहीं सकते। ये इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है असल में जाली दवाइयों वाला कि अगर ये किसी और मुल्क के अंदर होता ना तो सरकारें हिल जाती, इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर इसका कुछ इंपैक्ट पड़ेगा सरकारी सतह पर, इसका कोई चांस नजर नहीं आ रहा। और अब जैसे कि मैंने कुछ देर पहले मेंशन किया कि ये जो चाबहार का पोर्ट बंद हुआ है, उसके बाद तो ये जो इंडिया की सप्लाई, मेडिसिन की सप्लाई यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही थी, वो भी कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी लॉन्ग टर्म में, उस पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा हो गया।